नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्न को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस किस टॉपिक से आज कितने कितने प्रश्न पूछे गए। तो आज आपके प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन देखने को मिले। परसेंटेज से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। टाइम एंड वर्क से आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक स्पीड ऑफ ट्रेन से एक क्वेश्चन पूछा गया है जिससे एक क्वेश्चन देखने को मिला है। एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ट्रिगोनमेट्रिक के 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ट्रिगो के 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और एलजेब्रा से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। किसी ने बताया है कि आपसे रिमाइंडर थ्योरम से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 और कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू √3/2 देन फाइंड ए कोमा बी। तो इस क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका होता है, तो यहाँ पर दे रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से पता चल गया। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 यानी ए प्लस बी का वैसा कौन सा एंगल है जहाँ पर उसका वैल्यू 1 आता है, तो 90 डिग्री। तो यहाँ से एक बात पता चल गया कि ए प्लस बी कितना है, 90 डिग्री। एक कंडीशन यहाँ ए माइनस बी का वैल्यू √3/2 है। ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, √3/2 है। तो यहाँ पर बताइए कोस के किस वैल्यू के लिए उसका मान √3/2 होता है, तो वो 30 डिग्री के लिए। तो यानी ए माइनस बी का वैल्यू पता चल गया 30 डिग्री। 2 इक्वेशन 2 अननोन। तो यहाँ से हमको निकालना है, सबसे पहले ए निकालेंगे तो ये कट जाएगा। 2a बराबर 90 + 30 120। तो ए का वैल्यू आपको पता चल गया 60। ए का वैल्यू पता चल गया 60 डिग्री। तो यहाँ से बी पता चल जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ए प्लस बी 90 है और ए 60 हो गया, तो बी कितना होगा 30, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 1 देन फाइंड कोट थीटा। तो क्या करना है, कुछ नहीं, जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो इक्वल के उधर जाएगा, तो वो आपस में क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा के। तो यहाँ से हो गया 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा के। अब यहाँ से ए प्लस साइन थीटा इक्वल के इधर आएगा तो माइनस साइन थीटा। 3 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा चला गया तो 2 साइन थीटा। ये माइनस कोस थीटा इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस कोस थीटा, तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा। 2 से 2 कट गया। आपसे क्वेश्चन कोट थीटा पूछा है, तो ये साइन थीटा इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इधर हो गया 1। अब बताइए कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। यानी कोट थीटा का जो वैल्यू निकल के आया है वो आपका 1 निकल के आया है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एक क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से पूछा गया है कि यदि 7x + 1y 7x का वैल्यू 10 है तो 49x² + 1y 49x² का वैल्यू पूछा है। ये 49x² बेसिकली 7x का होल स्क्वायर है प्लस 1y 49x² मतलब 1y 7x का होल स्क्वायर है। यानी a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है तो आपसे a² + b² पूछा है। तो निकालने का तरीका क्या है, आपको पता है कि अगर a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है और x प्लस 1y(x) का वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछे x² + 1y(x²), तो उसका निकालने का तरीका होता है a² - 2, यानी 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 - 2 = 98। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर 98 है और ये क्वेश्चन विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। मुझे समझाने के लिए इतना चीज़ बताना पड़ता है, बाकी ये सारा क्वेश्चन विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोला की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। एक गोला है, ठीक है,
उसका त्रिज्या दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। आपको पता है कि गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बस वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस आपका 4.2 दे रखा है, तो 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 करना है। ये 37 इस 42 को काटेगा 0.2 बार में, 0.2 बार में। 4.2 गुना 4.2 22 गुना 4 88 गुना 0.2 गुना 4.2 गुना 4.2 कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो निकल कर आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से पूछा गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उस काम को 25 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 20 25 का एलसीएम होगा 100, 10 20 25 का एलसीएम हो गया 100। ए 10 दिन में 100 काम करता है तो ए की एफिशिएंसी पता चल गई 10। बी 20 दिन में 100 काम करता है, बी 20 दिन में 100 काम करता है तो बी की एफिशिएंसी पता चल गई 5। सी 25 दिन में 100 काम करता है तो सी की एफिशिएंसी पता चल गई 4। तीनों की एफिशिएंसी कितना हो गया 10 + 5 + 4 19, 10 + 5 15, 15 + 4 19। तीनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे, टोटल काम है 100 और एफिशिएंसी कितना है 19। तीनों की एफिशिएंसी कितना 19, यानी 100 डिवाइडेड बाय 19, ये हो जाएगा 5:5/19 डेज में वो तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 8 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 8 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है उसी काम को 8 वुमेन 5 दिन में करती है। तो यहाँ से मैन और वुमेन का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। तो 5 दूनी 10, 8 से 8 कट गया, तो यानी 2m बराबर W, यानी मेन की एफिशिएंसी है 1 और वुमेन की एफिशिएंसी है 2, ठीक है। तो यहाँ से है 8 मेन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। टोटल काम कितना हो गया, तो मेन का एफिशिएंसी 1, तो 10 गुना 8 कितना हो गया 80 हो गया, यानी टोटल काम हो गया 80। तो दोनों मिलकर पूछ रहा है एक आदमी, सॉरी दोनों मिलकर नहीं, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि एक आदमी और एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी। एक आदमी प्लस एक महिला, तो एक आदमी की एफिशिएंसी 1 और वुमेन की एफिशिएंसी 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। टोटल काम कितना 80 डिवाइडेड बाय 3 दिन में एक वुमेन और एक महिला इस कार्य को समाप्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ए जो है ना वो बी का 20% है, ए जो है बी का 20% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया है, और बात करते क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया। 3 खरीदता है तो उसको 4 फ्री में मिलता है, एक लाइन। दूसरा है 5 खरीदता है तो 7 फ्री मिलता है। तो पूछ रहा है कौन ज़्यादा छूट दे रहा है, 1 नंबर वाला कि 2 नंबर वाला। देखिए फ्री कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, ठीक है। कितना में, तो 3 + 4 7 में, तो 4/7 गुना 100 यहाँ हो गया। दूसरा है 7 फ्री मिल रहा है 12 में गुना 100, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा किसका प्रतिशत वैल्यू 400/7, 400/7, तो 7 × 5 = 35, 5 0 7 7 49, यानी यहाँ पर जो वैल्यू वो लगभग 57% का डिस्काउंट यहाँ पर है। यहाँ पे बात करेंगे तो 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 10 12 × 12 = 96, यानी यहाँ पर 58% का डिस्काउंट है। तो जहाँ पर पूछ रहा है कौन ज़्यादा छूट दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी दूसरा जो कथन है वो ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है। एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है ज्योमेट्री से, एक सर्कल दे रखा है, उसके बाहर से एक टेंजेंट क्रॉस कराया जाता, फिर से बनाते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, एक बाहर किसी पॉइंट से एक टेंजेंट उससे क्रॉस करता है और एक इस तरीके से जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे रखा था P, इसका नाम दे रखा ए, और यहाँ पर पॉइंट है B और यहाँ पर पॉइंट है C। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर वैल्यू दे रखा था, तो फॉर्मूला होता है PA² बराबर होता है
पीवी इंटू पीसी। एक क्वेश्चन आपका इससे आपके एग्जामिनेशन में आज क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन आपका सिमिलरिटी से पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में सिमिलरिटी से पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है एग्जैक्ट नहीं मिला है, लेकिन बताता हूँ कि क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखा है, दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखा था। इससे आपके एग्जामिनेशन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अलजेब्रा से एक और क्वेश्चन आया था कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा था, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा था, ए बी सी का वैल्यू दे रखा था, तो आपसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू पूछा था। तो बिल्कुल सिंपल सा आसान क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और बात करते और क्या क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जामिनेशन में। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था रेल वाला से। रेल वाला से पूछा गया था कि ट्रेन का लेंथ दे रखा था, ट्रेन का लेंथ दे रखा था, ठीक है, उसकी स्पीड दे रखी थी, उसकी स्पीड दे रखी थी, पुल की लंबाई। अब वो जो ट्रेन है किसी ब्रिज को क्रॉस करता है तो उस ब्रिज की लंबाई दे रखी थी। तो बोला वो ट्रेन उस ब्रिज को कितना सेकंड में क्रॉस करेगा। तो ट्रेन का लंबाई प्लस ब्रिज का लंबाई को ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय स्पीड, जितना निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका एवरेज स्पीड से पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका एवरेज स्पीड से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, सिर्फ इतना पता है कि अमाउंट 8000 दे रखा था, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ, ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। जो इस शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए उनको और भी क्वेश्चन याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि जब मैं कंबाइंड वीडियो चारों शिफ्ट का लेकर आऊँ तो उसमें उन सारे छूटे हुए क्वेश्चन को ला सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।